हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस ऑफ सी फोटोग्राफी। और आज लॉकडाउन का टाइम जैसे चल रहा है देश भर में, और काफ़ी लोग जो हैं, जो नए फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, बिगनर्स फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, उनके पास प्रैक्टिस के लिए या बाहर निकलने की सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं या नहीं जा सकते। तो उनके लिए आज एक है कि फ़ोटोग्राफ़ी करते सभी हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी एथिक्स क्या हैं, उसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी है क्या। कई फ़ोटोग्राफ़र ऐसे हैं जो नए हैं, दूसरे को देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और सोचते हैं कि क्यों मैं ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकता, या मुझ में ऐसी कौन सी बात है कि जो सामने वाला फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है उसकी फ़ोटोग्राफ़ी बहुत प्रो लेवल की लगती है और मेरी नहीं लगती। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लोगों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसी वो तस्वीरें क्लिक करता है वैसी मैं क्लिक करूँगा। लेकिन ये एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र या बेहतर फ़ोटोग्राफ़र की पहचान नहीं है कि वो दूसरे को कॉपी करे। तो मैंने कुछ 2 से 3 सेक्टर्स में इन चीज़ों को डिवाइड किया है, जिस पर मैं बहुत अमल करता हूँ, या मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा तो शायद मैं लोगों से अलग दिखूँगा या मेरी कोई एक आइडेंटिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इन्फ्लुएंस हों, दूसरे के काम को रिकॉग्नाइज़ करें, देखें, सीखें, समझें, लेकिन उन्हें कॉपी कतई मत करें। जैसा कि एक आर्टिस्ट होता है, अगर वो दूसरे की कॉपी करके खुद एक्टिंग करता है तो कहते हैं कि यार आप उनकी तरह से दिखते हो या एक्टिंग करते हो। तो सेम ये चीज़ फ़ोटोग्राफ़ी में भी अप्लाई होती है। अगर आप किसी एक की तस्वीर देखते हैं और उसे समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और अंदर आती है यार ये क्लिक तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर सेम क्लिक आप करते हैं तो उस फ़ोटोग्राफ़र में और आपकी फ़ोटोग्राफ़ी में डिफरेंसेस क्या रहे। तो मेरा पहला मानना ये है कि आप इन्फ्लुएंस हों, दूसरों के काम को सराहें और उनसे सीख लेकर अपना एक अलग तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी या एक अपना पर्सपेक्टिव उस इमेज में डालने की कोशिश करें। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही रखना चाहूँगा कि अपना पर्सपेक्टिव लोगों के सामने रखें। तो पहली बात तो ये हो जाती है कि कभी कॉपी किसी को ना करके अपनी बात कहना सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ़र हैं जो बहुत प्रो लेवल के हैं या एमेच्योर हैं, लेकिन उनकी तस्वीर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं नए बिगिनर्स फ़ोटोग्राफ़र हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो कुछ नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। नए फ़ोटोग्राफ़र के दिमाग में दूसरा पॉइंट जो मेरा है, उनके दिमाग में ये भी रहता है क्यों कि मैं इमेजेस क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं कहीं पर भी फ़ोटोग्राफ़ी के रूल्स जो बनाए गए हैं उनको ब्रेक तो नहीं कर रहा। जैसे कंपोजिशंस के रूल होते हैं या गाइडलाइंस होती हैं उनकी, रूल ऑफ थर्ड और गोल्डन रेशियो, स्पाइरल रेशियो, बहुत सारी कंपोजिशंस के नाम हैं अलग अलग तरीके के। तो मैं उन रूल्स को ब्रेक तो नहीं कर रहा। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जो रूल्स को ब्रेक करते हैं और एक अपना पर्सपेक्टिव निकाल के लाते हैं कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर आपको देखना है तो देखिए और उससे समझना है तो समझिए। जैसे कि उसी के सेक्टर में चलते हुए एक नई कंपोजिशन ईजाद हुई थी, जिसे ब्रेक द रूल ऑफ थर्ड भी कहते हैं, कि हम रूल ऑफ थर्ड को ब्रेक करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम रूल ऑफ थर्ड हर इमेज में अप्लाई करें या उसके अकॉर्डिंग ही तस्वीरें खींचें। कई बार आप देखते होंगे कि सब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर प्लेस करते हैं और इमेज को क्लिक करते हैं, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव इतना अच्छा लगता है कि अगर कंपोजिशन ब्रेक भी हो गई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इमेज कुछ अलग ही तरीके की कहती है। कई बार आप ऐसे देखते हैं, कई सारे रोड लैंडस्केप देखते होंगे तो सब्जेक्ट के सेंटर में बिल्कुल रोड रहती है और चारों तरफ बढ़िया सा लैंडस्केप रहता है। तो एक तरीके से वो रूल ऑफ थर्ड का कंटेंट जो है, उसका रूल ऑफ थर्ड जो गाइडलाइन है आपकी, उसे ब्रेक करता है। इसी तरीके से और भी कंपोजिशन है जहाँ पर आप एक कंपोजिशन के साथ 4 से 6, 8, 10 कंपोजिशन और डिफरेंट टाइप के क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके अपने जहन में वो चीज़ें आनी चाहिए कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इमेज, जो भी आप इमेज क्लिक कर रहे हैं, उसे एक ही पर्टिकुलर कंपोजिशन में ना क्लिक करके कई सारी डिफरेंट कंपोजिशन अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें। जितना आप अपनी तरफ से कंपोजिशंस को बनाने की कोशिश करेंगे, आपका काम लोगों से थोड़ा सा अलग होता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी कंपोजिशन लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपका सोचने का नज़रिया, आपका इमेजेस देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होगा। उस वक्त आप एक अलग फ़ोटोग्राफ़र, या जो भीड़ की चाल होती है, भीड़ में जिस तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी होती है सारे लोग करते हैं, उनसे थोड़ा सा आप डिफरेंट वर्क कर रहे होंगे। रिकॉग्नाइज़ उसे ही किया जाता है जिसका काम सारे फ़ोटोग्राफ़र्स या अमूमन फ़ोटोग्राफ़र से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मेरा यही एक मानना रहेगा कि जब भी आप इमेजेस कंपोज़ करें तो कोशिश करें कि आप डिफरेंट तरीके से इमेजेस को कंपोज़ करें। आप अपना नज़रिया उसमें डालने की कोशिश करें। आप सीखें सही लोगों से, लेकिन कंपोज़ जो है
वो थोड़ा सा डिफरेंट या अदर वे में लेके जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंपोजिशन रूल के अकॉर्डिंग ही काम करें। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आप, जैसे कि बहुत लोग फोटोग्राफर होते हैं बहुत क्लिकिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहते हैं यार क्लिक कर ली तो इमेज अच्छी आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्ट प्रोसेसिंग जो है इमेज की, वो आपकी इमेज को इन्हेंस करने का काम, जैसे जैसे खाने में नमक का काम होता है, सेम चीज़ आपकी फ़ोटोग्राफी में एडिटिंग का भी महत्व होता है। तो आप जितना अच्छा या डिफरेंट लेवल की एडिटिंग होती है, आजकल तो बहुत सिनेमैटिक लुक हो गई या कलर ग्रेड करके डिफरेंट लुक क्रिएट करते हैं इमेजेस के, तो बहुत सारी इमेजेस हो जाती हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ हैं एडिटिंग की भी, तो आप एडिटिंग में भी उतना ही वर्क करें जितना आप वर्क फोटोग्राफी या एक इमेज क्लिक करने में कंपोजिशन का ध्यान रखते हैं या सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान आपको एडिटिंग टेबल पर भी अपनी इमेज के साथ करना पड़ेगा। अगर आप ये 3 से 4 चीज़ें अपनी इमेजेस में लागू करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, आपका काम थोड़ा सा डिफरेंट होगा और लोग आपको सोचेंगे समझेंगे कि हाँ, इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं इसे शुरू से फॉलो करता आ रहा हूँ। मैंने हमेशा कंपोजिशन देखी हैं, सीखी हैं, लोगों से किस तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन कभी उनके जैसे शॉट्स या देखे हुए शॉट्स बनाने की कोशिश कभी नहीं करी कि मैं एक पोर्ट्रेट क्लिक किया है, अगर ये पोस्चर, ये पोजीशन है, इस तरीके की लाइटिंग है, तो हम उस तरीके के देखते तो हाँ बहुत अच्छा शॉट है, लेकिन हम इसमें और डिफरेंट क्या कर सकते हैं। तो मैं हमेशा डिफरेंट की तरफ ज़ोर देता हूँ कि जब भी आप इमेजेस क्लिक करें तो समथिंग डिफरेंट, तो वो रिकग्नाइज़ होता है, लोग उसे पसंद करते हैं और एक अलग पहचान आपकी क्रिएट करते हैं। तो ये 3 बातें हैं जिन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल उन्हें अपने इमेजेस में अप्लाई करें, और जब भी इमेज क्लिक करें तब भी अप्लाई करें। ऐसी ही फ़ोटोग्राफ़ी की अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें, प्रिंस औस्ती फ़ोटोग्राफ़ी। आपको यहाँ पर एडिटिंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और फ़ोटोग्राफ़ी और नए इक्विपमेंट्स की जितनी भी जानकारियाँ हैं, आपको यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम अवेलेबल कराता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और रिसेंटली मैं कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में।